मुझे ना आपसे दो बातें करनी, एक बात थोड़ी अच्छी है और एक बात थोड़ी थोड़ी। पहली अच्छी बात यह है कि जी मेरा जो ऐसा फ़ोन उन्होंने सेल कर दिया रिसेंटली। आपको पता होगा, आपने मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखी हैं, तो मैंने एक आईफोन परचेज़ किया था एज ए इन्वेस्टमेंट, और वो मैंने अब जाके सेल कर दिया। उसके सेल होने के पीछे एक दबिस्तान है कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली वो सेल हो गया, और शुक्र है कि वो सेल हो गया। अब सीन ये है कि अब हम ले रहे हैं कैमरा इंशाल्लाह बहुत जल्द। ZV-E10 का मैंने सोचा हुआ है, और वो मैं लूँगा इंशाल्लाह कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, महीने है सच, एक महीना मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और सेकंड बुरी बात यह है कि मुझे हो गया नी इंजरी। आप में से कुछ अब आप ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी अरसा हो गया तुम्हारे व्लॉग्स देखते हुए, कभी हमने ये नहीं देखा कि तुमने ग्लासेस पहन के व्लॉग किया हो। तो मेरे अजीज़ हम वतनों सीन यही चल रहे हैं कि मेरी ये ली जो आई है वो हो चुकी है स्वेल, और वो काफ़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वो लाल हुई पड़ी काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे ग्लासेस का सहारा लेना पड़ा। लेकिन यू नो व्हाट, ठीक है, समझ आया। मुझे ना लाइट सी पेन स्टार्ट होनी शुरू हुई थी, तो आई थॉट कि ये पेन भी वही है जो ख़त्म हुई थी, जो कि अपने आप नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो टाइम टू टाइम जो है वो पेन जो है वो एक्सीड करती गई, बढ़ती गई। अब मैं ये सोचने बैठ गया कि ना मैं गिरा हूँ, ना मैंने कुछ किया, ऐसा वैसा जोर पड़ गया हो या फिर कुछ ऐसा सीन हो गया हो। तो ऐसा सीन भी नहीं था, ये अपने आप आई है, मुझे नहीं समझ आई कैसे आ गई। मैं बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों है। तो जहन पे ज़्यादा जोर डालने के बाद मुझे इस बात का पता लगा कि भाई तुम जिम भी जाते हो। तो मुझे याद है कि मैं डेडलिफ्ट कर रहा था, और पीआर मारने का जो है ना बड़ा शौक चढ़ा होता है बंदे को, पीआर मारनी है, पीआर मारनी है। तो मैंने 220 जो है था वो टच कर लिया था। अब मैं कहा था कि 220 टच कर लिया मैंने फर्स्ट पे, तो मैं इससे आगे ले जाऊंगा इजीली, 250 टच करूंगा आज इंशाल्लाह, नहीं पीआर मारूंगा। तो ये हुआ, मैंने 10 kg वेट इंक्रीज किया, फिर किया मैं 250 डेडलिफ्ट तो मार ली, मार मुड़ के। तो डेडलिफ्ट मारने के बाद जब मैं घर आया हूँ, घर आने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं पेन चेन, तो लाइट से तब शुरू हुई पेन, और वो पेन अब इतनी एक्सीड कर गई है। अब मेरे जहन में क्या था कि आपके जैसे मसल्स फटते हैं, जो लोग जिम जाते हैं उनको पता है, वो आपके ब्रेक होते हैं। जो लोग जिम जाते हैं उनको पता है कि मसल्स आपके फटते हैं, और वो अपने आप जो है ठीक होते रहते हैं, उनका इतना इशू नहीं होता। अब मेरे जहन में भी ये था कि नी के में भी जो है ना वो सॉफ्ट टिश्यूज फटे होंगे, और वो टाइम टू टाइम जो है हील हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मुझे काफ़ी देर हो गई, 1 महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, और वो होती रही, लाइट सी होती रही। फाइनली मैंने कहा अब तो ठीक नहीं हो रही, जान मेरी नहीं छूट रही, तो मैं डॉक्टर के पास गया। अब खैर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी थी, लेकिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने से पहले ये सीन है कि आपको अपना एक्सरे करवा लेना चाहिए। तो अभी तो खैर रात बहुत हो गई है, अब मैं सुबह जाऊँगा एक्सरे करवाने के लिए, और फिर अपॉइंटमेंट लूँगा, फिर डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो टैबलेट देंगे, और पता नहीं मैं भी जिम कोई 3-4 महीने के लिए छोड़ नहीं पाऊंगी, दोबारा सैड लाइफ हो जाएगी। असल में भाइयों सीन ये सॉरी, असल में मेरे छोड़ो ये भी, मेरे अजीज हम वतनों सीन ये है कि अगर आपकी इंजरी कोई अपर बॉडी पार्ट पे हो जाए तो काम चल जाता है, आप रिजोल्व भी हो जाएगी, आपको इतनी टेंस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो है कोई फट्टे छट्टे जो खड़क जाए आपके, या फिर आपको टिश्यूज वगैरह का मसला हो जाए नी का, क्योंकि सारा बर्डन आपकी बॉडी का इसने उठाना है। मिलते हैं एक अलग कहानी में, एक अलग दास्तान बयान करते हुए। यहाँ तो हमारा दबिस्तान खुल रहा है, हमारी दास्तानें बयान हो रही हैं, अपने फटे चल रहे हैं। ठीक है, फिर समझ आया करो, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं तुम लोग को। जय पाकिस्तान। नी को ना वैसे भी इजी नहीं लेना चाहिए, असली